बल्लू। बल्लू? हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया, और धोखे तो देने की सजा ही। प्यार एक मासूम की जान का कारण बन जाएगा, ये सुनकर यकीन नहीं होता। अस्मा के विश्वासघात और एडनान के खौफनाक कबूलनामे की दुखद कहानी अनियंत्रित भावनाओं के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। ईर्ष्या, हत्या और टूटे भरोसे के परिणामों की कहानी में गोता लगाए। ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की दुखद घटना, जहां एडनान, जिसे बल्लू के नाम से जाना जाता है, इसने अपने प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी के साथ जो किया जानकर आपके होश उड़ेच जाएंगे। अस्मा का जीवन एक भयानक तरीके से समाप्त हो गया। मेरा का एनकाउंटर कोई होगा? भाई एक मर्डर करा है मैंने, तो 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। जब 11 जून 2024 को भयभीत निवासियों ने एक स्थानीय कब्रिस्तान में उसका कटा हुआ गला पाया। 30 वर्षीय अस्मा रिश्तों के उलझन भरे जाल में उलझी हुई थी। शुरू में शादीशुदा होने के बावजूद वह एडनान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ गई। एक ऐसा फैसला जो अंततः उसकी खौफनाक मौत का कारण बना। यह मामला कई सालों तक चला, जिससे अस्मा और एडनान के बीच गहरी भावनात्मक भागीदारी उजागर हुई, जो एक घातक निष्कर्ष पर पहुंच गई। हत्या के इर्द गिर्द की परिस्थितियां मानव मनोविज्ञान और सामाजिक दबाव की परतों को उजागर करती हैं। एडनान के लिए अपने पहले पति को छोड़ने का अस्मा का फैसला व्यक्तिगत संघर्षों और संभवतः अपनी पिछली शादी से असंतुष्टि को दर्शाता है। हालांकि एडनान के साथ संबंध और उसके साथ रहने की गलती इस मौत का सबसे बड़ा कारण है। आज से 2 साल पहले अस्मा और सलीम की शादी हुई थी और दोनों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने बड़ी मुश्किल के घर खोजे और वह उस बिल्डिंग में और भी लोग रहते थे। उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो अपना फ्लैट और बाथरूम और लोगों के साथ शेयर करते थे। सलीम एक होटल में वेटर का काम करता था और उससे जो भी उसकी कमाई होती थी उसे वो अपने परिवार पर लगा देता था। उसी बिल्डिंग में बगल के कमरे में एडनान नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। एडनान की भी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। एडनान और सलीम दोनों का परिवार उस बिल्डिंग के वॉशरूम को शेयर करते थे। सलीम तो होटल में वेटर का जॉब करता था, पर एडनान कुछ कुछ करके अपना परिवार चलाया करता था और बचे हुए समय में बॉलीवुड मूवी देखा करता था। उसे मूवी देखने का बहुत शौक था। वो जब मूवी देखता था तो अपने आप को मूवी के में हीरो की तरह इमेजिन कर लेता था। वैसे तो इंडिया में सब लोग मूवी का दीवाना होता है, पर एडनान एक ऐसा पागल सख्त था जो मूवी देखकर हीरो की तरह बदला लेना, मारपीट करना और आशिक की तरह प्यार में पागल होना, ऐसे करके वो डेली फिल्मी अंदाज में जीता था। इधर सलीम अपनी वाइफ को प्यार करता था और उसके लिए मेहनत करके कमाता था, पर एडनान को अपनी वाइफ से ज्यादा लगाव नहीं था। तो जब कभी भी सलीम अपने काम पर जाता था तो उसी समय एडनान अस्मा को देखा करता था। ये चीज रोज होने लगा था। उधर सलीम काम पर जाता और यह एडनान उसकी वाइफ अस्मा को देखा करने लगा और उससे बात करने के लिए अलग अलग तरीकों से कोशिश करने लगा। ऐसा करने से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जब भी मौका मिलता बात करने की कोशिश करते थे। उसने एक बार में सलीम के बारे में नहीं सोचा और अदनान से संपर्क करने या उसके करीब आने की कोशिश की, और अब वह अदनान को पसंद करने लगी थी, क्योंकि सलीम अपने काम की वजह से पूरे दिन होटल में व्यस्त रहता था। इसलिए उसे नहीं पता था कि अस्मा और अदनान क्या कर रहे थे। वो एक दूसरे से मिल रहे थे। कुछ ही दिनों में यह मुलाकात शारीरिक संबंध में बदल गई और अब अस्मा और अदनान दोनों ही अपने अपने पार्टनर को धोखा दे रहे थे। अस्मा अदनान एक दूसरे की कमजोरी बन गए, लेकिन कुछ ही दिनों में सलीम को पता चल गया कि आसमा और अदनान के बीच क्या चल रहा है। इसलिए सलीम ने तय कर लिया कि अब वह उस जगह पर नहीं रहेगा और आसमा और सलीम तुरंत शहर में ही एक दूसरे इलाके में किराए के मकान में चले गए। सलीम ने अदनान और अस्मा को एक दूसरे से अलग करने की पूरी कोशिश की। उसे लगा कि अगर वे कहीं और शिफ्ट हो गए तो वे एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे और कुछ समय बाद एक दूसरे को भूल जाएंगे। पर सलीम को नहीं पता था कि वह कितना गलत था। अदनान फिल्मी आशिक की तरह उसके पीछे पड़ गया था और अस्मा को अपने प्यार में पागल किया हुआ था। अदनान आसमा को कब्रिस्तान में मिलने के लिए बुलाया करता था। अब यह एक स्मार्ट चाल थी, क्योंकि कब्रिस्तान आमतौर पर खाली रहता था और वहां कोई नहीं आता था। इसलिए ये उनके मिलने के लिए एकदम सही जगह थी। अदनान अस्मा का इतना दीवाना था कि उसने अस्मा को एक फोन भी दिलवाया ताकि वे फोन पर बात कर सके। पर इस फोन से अच्छे से बात ना हो पाने की वजह से अदनान ने अपने सारे पैसे खर्च करके
अस्मा को 10,000 रुपए का फोन गिफ्ट किया। वैसे तो अदनान अमीर नहीं था, 10,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी और वो अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष भी कर रहा था। उसने अपनी पत्नी के लिए तो कभी कोई जरूरी तोहफा लेना ठीक नहीं समझा, लेकिन यहाँ तो वह अस्मा के लिए 10,000 रुपए का गिफ्ट दे रहा था। एक तरह से उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए बहुत पैसे थे। वह अपने मन में अपनी हीरो वाली छवि बनाए रखने के लिए ये पागलपंती करता था। अस्मा को भी अदनान का प्यार और ध्यान पसंद था। जहाँ सलीम मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पा रहा था, वहीं दूसरी ओर अस्मा अदनान से महंगे उपहार पाकर खुश थी। लेकिन अस्मा भूल गई थी कि जो इंसान अपने हीरोबाजी को पूरा करने के लिए इतना कुछ कर सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को भूल सकता है, अपने परिवार को भूल सकता है, वो आदमी किसी और चीज को पाने के लिए क्या कर सकता है। तो वो दोनों प्यार में थे, वो दोनों मजे कर रहे थे। लेकिन इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी अदनान और अस्मा के पार्टनर को ही हो रही थी। अदनान अब अपना पूरा ध्यान अस्मा पर ही रखता था। उसे अपनी बीवी का ख्याल भी नहीं आता था और अस्मा का भी कुछ ऐसा ही व्यवहार था। वो अब सलीम के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। अदनान एक सनकी व्यक्ति था जिसके लिए जीवन एक बॉलीवुड फिल्म की तरह था और अस्मा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच का ये प्यार खराब होने वाला था और आसमा को अदनान का असली रूप देखने को मिलने वाला था। अब वो दोनों एक तरह से साथ तो थे लेकिन साथ नहीं रह रहे थे। इसलिए अदनान हमेशा आसमा को फोन करता था। लेकिन कुछ दिनों से अदनान ने नोटिस किया कि जब भी वो दिन में या शाम को आसमा को फोन करता था तो उसका फोन या तो व्यस्त आता था या आसमा उसका फोन नहीं उठाती थी। तो इस बात को लेकर अदनान ने कहा कि मैंने तुम्हारा खर्च उठाया, मैंने तुम्हें फोन दिलवाया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। और बार बार यही पैटर्न देखने के बाद अदनान आसमा से निराश हो गया और अब दोनों में झगड़ा होने लगा। अदनान को शक था कि जैसे वो मेरे लिए अपने पति को धोखा दे रही है, वैसे ही वो किसी और लड़के के साथ मुझे धोखा दे रही है। 11 जून मंगलवार कथित तौर पर सुबह अदनान ने आसमा को उसी कब्रिस्तान में मिलने के लिए बुलाया था। चूंकि वे हमेशा वहीं मिलते थे, इसलिए आसमा ने ज्यादा नहीं सोचा और वह अदनान से मिलने वहां चली गई। लेकिन उस समय उसे नहीं पता था कि अदनान के इरादे क्या थे, इसलिए वह कब्रिस्तान गई और जैसे ही अदनान की मुलाकात अस्मा से हुई, उसने उसका फोन ले लिया और उसके फोन को खंगालने लगा। उसने सब कुछ जांचना शुरू किया। उसमें उसने देखा कि अदनान और सलीम के अलावा आसमा और भी कई अनजान लड़कों से बात करती थी और जैसे ही उसने यह देखा, अदनान को गुस्सा आ गया। उसे पता चल गया कि मैंने अस्मा पर अपना समय बर्बाद किया है, मैंने अपना पैसा बर्बाद किया है और इससे पहले कि अस्मा उसे कोई स्पष्टीकरण दे या कुछ कहे, उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और जैसे ही अस्मा हिली, उसने चाकू से उसका गला काट दिया और कुछ ही सेकंड में आसमा की जिंदगी वहीं कब्रिस्तान में खत्म हो गई। अपने प्रेमी अंदाज में अदनान ने आसमा को जान से मर दिया, यह सोचकर कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अदनान भूल गया कि यह कोई फिल्म नहीं बल्कि असल जिंदगी है और असल जिंदगी में हर चीज के नतीजे होते हैं और बहुत जल्द अदनान को अपने किए की सजा भुगतनी थी। पूरा दिन अस्मा की लाश उसी कब्रिस्तान में पड़ी रही और किसी का ध्यान उसकी लाश पर नहीं गया। लेकिन फिर शुक्र है कि दिन बीत गया। दिन के समय कुछ लोग इस कब्रिस्तान में गए और उन्होंने अस्मा की लाश देखी और पुलिस को सूचना दी। आसमा इस कब्रिस्तान से थोड़ी दूर पर रहती थी, इसलिए वहां मौजूद लोग आसमा की लाश को पहचान नहीं पाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अदनान ने न तो विरोध किया और न ही खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने बस सब कुछ स्वीकार कर लिया। मोहब्बत में धोखा दिया तुमने, मार। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे? मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्त को भी मार दूंगा। और क्या बनना आगे चल के? ये तो सजा काटने के बाद में पता लगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना या बुरा बनना। वह इस मामले में बहुत शांत था। अगर आप उसकी गिरफ्तारी का वीडियो देखें तो आप देख सकते हैं कि वह सचमुच मुस्कुरा रहा था। वह अपने बालों में कंघी कर रहा था और लोगों को फिल्म की तरह हाथ हिला रहा था। उसको लग रहा था कि उसने जो किया बहुत अच्छा किया। तो ये थी एक पागल आशिक की एक सच्ची कहानी जो कि किसी मूवी से काम नहीं थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली ऐसे ही रियल स्टोरी देती रहूंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।